स्पीक अप। कोई डाउट नहीं है बेटा? सर क्लियर है। नो सर। ओके, तो बेटा आगे कुछ हम टॉपिक करते हैं कि HTML कंटेंट के साथ कैसे इंटरेक्ट करती है जावास्क्रिप्ट। लेट्स से पैराग्राफ लिखते हैं यहाँ पर। बोलो बेटा, नाम बोलो। जो दिख रहे हैं मुझे, बाकी बेटा नाम बोलो। दैट्स इट। सर राधा। ओके, लेट्स सपोज this is a paragraph, this is a division, तो लेट अस सपोज मैं चेंज करना चाहता हूँ कंटेंट अपनी डिवीजन के। जब बॉडी खत्म होगी मैं एक स्क्रिप्ट लगा देता हूँ यहाँ पर कि मेरे को ना ये जो डिवीजन जिसकी आईडी है D1 इसके कंटेंट चेंज करना। तो पहले मुझे इस एलिमेंट को ना फेच करना पड़ेगा। तो फेच करता हूँ मैं, यहाँ पर एक वेरिएबल लेता हूँ एलिमेंट, ठीक है, और अब फेच करता हूँ। तो बेटा एक आपका ऑब्जेक्ट इनबिल्ट ऑब्जेक्ट होता है डॉक्यूमेंट। इट इज अ पेरेंट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन योर HTML डॉक्यूमेंट। जो आप स्क्रीन पे देखते हो ना, वाइट पोर्शन जो होता है ब्राउजर का, ये वाला बेटा, ये वाला जो आपका वाइट पोर्शन है ना, ये सारा डॉक्यूमेंट है। बेसिकली आप कह सकते हो ये वाला टैग आपके डॉक्यूमेंट को रेफर करता है, पेरेंट ऑफ ऑल अदर एलिमेंट्स। तो डॉक्यूमेंट का एक मेथड है बेटा, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट का, गेट एलिमेंट बाय आईडी। ठीक है, इसके आर्ग्यूमेंट में एक फंक्शन में मैं आईडी डालता हूँ। तो मैं कहता हूँ कि डॉक्यूमेंट में से मेरे को एक ऐसा एलिमेंट चाहिए, थ्रू आईडी चाहिए, जिसकी आईडी है D1। तो वो ये वाले को फेच करेगा ऑब्वियसली, उस आईडी का जो भी एलिमेंट होगा उसको फेच कर लेगा और इस एलिमेंट में डाल देगा। मैं इसको अलर्ट करके दिखाता हूँ आपको कि एलिमेंट में क्या आया। लेट्स सी। तो देख सकते हो आप, यहाँ पर आ रहा है कि ऑब्जेक्ट टाइप है और HTML का डिव एलिमेंट आ गया है। ठीक है, अब इसमें वैल्यू क्या है वो अगर मैं जानना चाहता हूँ, एक और वेरिएबल लेता हूँ वैल। एलिमेंट में आ चुका है ना, तो मैं एक प्रॉपर्टी होती है बेटा हर एक एलिमेंट की, इनर HTML की, मतलब इसमें कंटेंट क्या है वो आ जाता है। तो उसको अलर्ट कराते हैं अब वैल को। तो उसमें कंटेंट क्या है, दिस इज अ डिवीजन। तो देखो कंटेंट आपके सामने है, दिस इज अ डिवीजन। अब बेटा चेंज करना हो वैल्यू को, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं आगे चल के लिख सकता हूँ, वेरिएबल नहीं लेते हैं हम, अलर्ट भी नहीं कराते हैं। एलिमेंट का इनर HTML जो है, अगर मैं इससे रीड कर सकता हूँ, इसको मैं राइट भी कर सकता हूँ, तो चेंज भी कर सकता हूँ। तो लेट्स से मैं अपना नाम यहाँ लिखता हूँ,
लेट्स सी क्या होता है। तो देखो दिस इज अ डिवीजन लिखा था, बट अब वहां पर नितिन खन्ना आ रहा है लिखा हुआ। आई होप यू गॉट एन आइडिया ऑफ इट। इज इट ओके? सर एक बार रिपीट कर दो प्लीज थोड़ा सा। सारा मैं रिपीट करता हूँ। सबसे पहली चीज बेटा जो है, ये जितने भी काम मैंने किए हैं ना, ये आप एक लाइन में कर सकते हो, लेकिन मैंने आपको 1 बाय 1 करके दिखाया है। उसका कारण ये है कि समझ आपको मॉड्यूलर अप्रोच से ज्यादा बेहतर तरीके से आ जाएगी। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने एक डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट का एक फंक्शन यूज किया, गेट एलिमेंट बाय आईडी। अगर इसका आपका सिंटेक्स देखो ना, तो ये कैमल केस में है। कैमल केस समझते हो बेटा? कैमल केस में होता है बेटा, जो आपका पहला आपका कोई फंक्शन होता है या आपका कोई आइडेंटिफायर होता है, तो उसमें जितने वर्ड्स होते हैं, जैसे गेट, एलिमेंट, बाय, आईडी, 4 वर्ड है। तो जो पहला वर्ड होगा उसका पहला लेटर स्मॉल होगा, उसके सारे लेटर स्मॉल होंगे। जो दूसरा वर्ड होगा उसका पहला लेटर कैपिटल होगा, बाकी सारे लेटर स्मॉल होंगे। और कंसिक्वेंटली जितने भी वर्ड आते जाएंगे, सबके पहले लेटर कैपिटल होगा और बाकी के लेटर्स स्मॉल होंगे। सिर्फ पहला वर्ड जो होगा उसका उसके सारे लेटर स्मॉल होंगे। इज इट ओके? ओके सर। यस सर। तो सबसे पहले हमने एक एलिमेंट को फेच किया। ऑब्वियसली कहाँ से फेच करना है? डॉक्यूमेंट से ही फेच करना है, HTML डॉक्यूमेंट से। तो उसके लिए एक ऑब्जेक्ट है डॉक्यूमेंट। इसके बारे में इन डिटेल ये बेटा डॉम होती है, इसको हम बोलते हैं डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। इतनी डिटेल में हम नहीं जाते हैं, वी आर जस्ट स्टिकिंग टू द प्रैक्टिकल पार्ट ऑफ इट। तो प्रैक्टिकल पार्ट अगर हम समझते हैं, तो डॉक्यूमेंट का एक एलिमेंट फेच करना है तो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट को यूज करना पड़ेगा। तो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट में हमने एक एलिमेंट फेच करना है, उसका एक मेथड है गेट एलिमेंट बाय आईडी। तो आपने आईडी यूज किया D1, और यहाँ से इसने एक एलिमेंट फेच कर दिया और उसको एक वेरिएबल में हमने डाल दिया, एलिमेंट असाइन कर दिया। इसने एक डिवीजन को फेच किया, वो डिवीजन अब कहाँ पर असाइन हो गई? इस एलिमेंट पे। अब मान लो मेरे को किसकी कोई प्रॉपर्टी जाननी है, तो मैं वो लिख सकता हूँ। अब मान लो मेरे को इसका कंटेंट जानना है। अगर कंटेंट जानना है तो ये एलिमेंट, ये भी बेटा एक अपने आप में एक ऑब्जेक्ट है, डिवीजन ऑब्जेक्ट है, डिवीजन एलिमेंट का ऑब्जेक्ट बन गया है। तो इसकी भी बेटा एक प्रॉपर्टी होती है इनर HTML, जो बताती है कि इसके अंदर का कंटेंट क्या होगा। या आप कोई नया कंटेंट देना चाहते हो तो भी ये प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो। तो पहले हमने क्या किया था, पहले हमने असाइन किया था, इसकी वैल्यू जाननी थी कि क्या है इसकी वैल्यू। ठीक है, और वो अलर्ट करवाई थी, यस सर। है ना? यस सर। तो ये देखो दिस इज द डिवीजन। तो दूसरा हमने क्या किया था, अगर हमने गेट नहीं करनी है, हमने सेट करनी है वैल्यू, तो हम लिखेंगे एलिमेंट डॉट इनर HTML, और उसमें आप कोई भी वैल्यू डाल सकते हो, आपकी मर्जी है। यू डोंट वांट टू राइट नथिंग करना, यू वांट टू राइट बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, कैन सी बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज मैं आपको दिखाता हूँ। अगर मैं इसको हेड में लगाता हूँ, तो बेटा अब आउटपुट क्या आनी चाहिए? अगेन क्योंकि स्क्रिप्ट तो चलेगी, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन आईडी फेच होगी और आना चाहिए। बट अभी आप देखना, कोई चेंज नहीं आया बेटा, जो आपने लिखा था वही आया। दिस इज द डिवीजन, नॉट बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। नहीं आया ना बेटा? यस सर। क्यों नहीं आया? यस सर। उसका रीजन क्या है? जब आपका पेज लोड हुआ, क्योंकि जो लेटर ऑन रेंडर हुआ है फिर बिल्कुल बेटा, डिवीजन की वैल्यू। बिल्कुल बिल्कुल, स्क्रिप्ट चली आपकी,
स्क्रिप्ट चली आपकी, ठीक है, वो सबसे पहले चल गई, आपका डॉक्यूमेंट अभी बना ही नहीं है, तो वहां से कोई एलिमेंट फेच भी नहीं होगा, राइट। अब कोई एलिमेंट यस फेच सर। नहीं होगा तो उसकी वैल्यू भी चेंज नहीं होगी, और स्क्रिप्ट खत्म हो गई। फिर आपकी बॉडी पार्ट चला, जहां पर पैराग्राफ रेंडर हुआ, फिर डिवीजन रेंडर हुआ। तो इसलिए बेटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप फंक्शन को यूज करें अगर आपने हेड में स्क्रिप्ट रखनी है, या स्क्रिप्ट को लोकेट वहां पर करें जहां आपका पेज रेंडर हो चुका हो, ठीक है। द बेस्ट यस सर। अप्रोच इज कि आप इसको फंक्शन के ओके अंदर सर। लिखो। बेस्ट अप्रोच इज कि आप इसको फंक्शन के अंदर लिखो। फंक्शन, लेट्स कॉल नाम का फंक्शन रखते हैं हम, बनाते हैं। तो अब ये पहले नहीं चलेगी, ठीक है। अब ये कब चलेगी, जब इसको कॉल किया जाएगा। तो लेट्स से मैं एक बटन बनाता हूँ, जब ये बटन पे क्लिक होगा, ठीक है, ऑन क्लिक एक इवेंट बना देता हूँ, ऑन क्लिक, ये एट्रीब्यूट है, ठीक है, बटन का ऑन क्लिक। तो मैं कॉल को कॉल कर देता हूँ। तो ऑब्वियसली कुछ लिखा है, क्लिक हियर। जब मैं इस पर क्लिक करूंगा, कंटेंट चेंज हो गया। इस तरीके से बेटा आप इवेंट्स समझ के, सिर्फ क्लिक की इवेंट नहीं होती है, बहुत सारी इवेंट्स और भी होती है। डबल क्लिक होती है, ऑन माउस ओवर होती है, की अप, की डाउन, माउस प्रेस, माउस रिलीज, माउस अप, माउस डाउन। इसके अलावा ऑन लोड, ऑन अनलोड, ऑन चेंज, ऑन फोकस, ऑन ब्लर, बहुत सारी इवेंट्स हैं। अभी आप उतने डीपली इसको एक्सप्लोर ना करना, फिलहाल के लिए इतना याद रखना, बहुत सारी इवेंट्स हैं, हंड्रेड्स ऑफ इवेंट्स आर देयर, बट काम में आने वाली कुछ 10 से 20 ही होती है, बाकी की इवेंट्स उतनी ज्यादा काम में आने वाली नहीं होती है। सो इज इट ओके बेटा यहाँ तक? यस सर। यस सर। कोई भी डाउट हो बेटा पूछ सकते हो। नो सर, क्लियर है सर। अब देखो एक चीज और करते हैं, एक बनाते हैं इमेज, इसको देते हैं सोर्स, इमेजेस डाउनलोड डॉट जेपीजी विथ 100 हाइट 80 इमेज 1। इसको भी मैं दे देता हूँ आईडी इमेज 1। लेट्स, और ब्रेक लगा देते हैं यहाँ पे। लेट्स सी नाउ, ये रहा बेटा आपकी इमेज आ गई ना। यस। लेट्स से मैं बटन दबाऊं तो ये इमेज बड़ी हो जाए, मैं ये चाहता हूँ। तो ये सारा कोड कमेंट कर देते हैं, और अब मैं आपको एक ही लाइन में करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। डॉक्यूमेंट यस सर। डॉट, मतलब मैं फेच करने के बाद किसी एलिमेंट में नहीं डाल रहा हूँ, सीधा कर रहा हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। आईडी क्या होगी, इमेज 1। अब क्योंकि ये अपने आप में ऑब्जेक्ट है, यही ऑब्जेक्ट यहाँ पर फेच हुआ था और हमने एलिमेंट में डाल दिया था, और फिर उसकी इनर यस सर। एचटीएमएल यूज की थी, यहाँ पर भी हम यूज कर सकते हैं। बट ऑब्वियसली इमेज के अंदर कोई कंटेंट नहीं होता है, इमेज के अंदर, इमेज तो एक एम्प्टी टैग है, कोई कंटेंट नहीं है, तो यहाँ इनर एचटीएमएल नहीं यूज करना है। मैं चाहता हूँ कि जब मैं बटन पे क्लिक करूँ इसकी विड्थ और हाइट बढ़ जाए, तो मैं क्या कह रहा हूँ कि इसकी विड्थ हो जाए 500, ठीक है। और जो हाइट है वो भी 5, वो 400 हो जाए। लेट्स से तो रन करते हैं।
अभी कोई चेंज नहीं आपको नजर आ रहा है, लेकिन जैसे ही बटन पे क्लिक किया बढ़ गई हाइट, बढ़ गई विड्थ। Yes, sir. इज इट ओके? तो Yes, sir. जरूरी नहीं है सिर्फ आप Yes, sir. कंटेंट डॉट लगा के, सिर्फ अगर अपने कंटेंट के साथ कुछ मॉडिफिकेशन करनी है तो इनर HTML ये सिर्फ पेयर्ड एलिमेंट के लिए वर्क करेगा, एम्प्टी एलिमेंट के लिए वर्क नहीं करेगा। लेकिन अगर आप कोई ऐसा चाहते हो कि उसका कोई एट्रीब्यूट चेंज करना चाहते हो या उसकी किसी एट्रीब्यूट की वैल्यू लेना चाहते हो, तो आप उसके बस एट्रीब्यूट का नाम आपको लिखना पड़ेगा, विड्थ, हाइट। इवन मैं सोर्स भी चेंज कर सकता हूँ, पूरी की पूरी इमेज भी चेंज कर सकता हूँ। कैसे होगी पूरी की पूरी इमेज चेंज? ऐसे होगी बेटा, मैं इसका सोर्स ही चेंज यहाँ कर पे देता सोर्स चेंज कर हूँ। देंगे। बिल्कुल सोर्स ही चेंज कर दूँ। लेट से मैं इमेजेस और img image1.jpg था शायद। लेट्स सी, इस नाम की कोई इमेज नहीं थी तो इसलिए नहीं आए। लेट मी चेक किस नाम से, img नाम से है बेटा, तो img लिखता हूँ। जैसे ही मैंने बटन दबाया और इमेज चेंज हो गई। इज इट ओके बेटा? Yes, sir. Yes, sir. अब लेट्स सपोज मैंने यहाँ पर स्क्रिप्ट के साथ साथ स्टाइल भी लगाया है। जावास्क्रिप्ट बहुत इंटरेस्टिंग है बेटा, क्योंकि ये आपको बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने का मौका देती है, और जितना आप एक्सपेरिमेंट करते जाओगे आपको उतना आगे जानने का मौका भी मिलेगा, और एक्साइटमेंट भी रहेगी कि आगे और क्या क्या कर सकते हैं। जब कोई चीज हम बटन दबाते हैं और कुछ होता है ना, दैट इज वेरी क्यूरियस थिंग। तो आप जितना एक्सपेरिमेंट करोगे अलग अलग तरीके से, उतना आपको अच्छा लगेगा, और सीख के भी आपको ऐसा भी आपको ट्रैक हो जाएगा कि सीखा भी जा रहा है साथ साथ। लेट्स से मैं एक स्टाइल बनाता हूँ और इमेज पे ही स्टाइलिंग कर रहा हूँ। लेट्स सपोज image1 है आईडी, img1। तो बॉर्डर लगा रहा हूँ मैं यहाँ पर 4 पिक्सल सॉलिड सियान। तो जब आप क्लिक करते हो तो वो CSS की प्रॉपर्टी तो ऐसी ही रहेगी। लेकिन अगर आप चाहते हो कि CSS प्रॉपर्टी भी मैं चेंज करना चाहता हूँ, मैं बॉर्डर या चाहती हूँ बॉर्डर नहीं, ये मेरे को सही लग रहा है जब इमेज चेंज हो बॉर्डर भी चेंज हो जाए। तो यहाँ पर आप लिखोगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट। सर ये डॉट क्यों यूज कर रहे हो आप? कौन सा डॉट बेटा? सर ये आपने डॉक्यूमेंट के बाद डॉट डाला ना, वो क्यों है? बेटा इस डॉट को बोलते हैं आप मेंबरशिप ऑपरेटर, इसको कह सकते हो। C++ में अगर आप Yes, कोई sir. क्लास का ऑब्जेक्ट Yes, sir. बनाते हो, सर है ना, क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाते हो, वो भी लिखते हो ना, क्लास का नाम साथ में ऑब्जेक्ट का नाम। Yes, sir. उसके बाद कोई भी यस सर फंक्शन को या प्रॉपर्टी को जो पब्लिक हो आप उसको कॉल करने की कोशिश करते हो, तो लिखते हो ना ऑब्जेक्ट का नाम डॉट, फिर वो यस सर फंक्शन या फिर वो डेटा का नाम लिखते हो। तो ये वही वही चीज है बेटा, Yes, sir. ओके सर मेंबर ओके को सर एक्सेस करना। थैंक यू तो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट है डॉट, ये उसका एक फंक्शन है जिसको कॉल करने के लिए आप मेंबर को इन्वोक डॉट को करने के यूज लिए आप कर। यूज कर रहे हो। ठीक है, ओके सर थैंक यू। Yes, sir. यस बेटा। उसके बाद ये एलिमेंट आ गया हमारे पास फेच होके, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। तो हमने विड्थ उसकी चेंज की, हमने उसका हाइट चेंज किया, हमने सोर्स चेंज कर दिया। अब हम उसका स्टाइल चेंज करना, बॉर्डर चेंज करना चाहते हैं। तो बेटा सर इमेज के साथ कोट्स लगा दो, फिर वो नहीं तो चलेगा नहीं। ओके ओके स्ट्रिंग नहीं, स्ट्रिंग बन रही। ओके। तो आप देखो बॉर्डर बेटा लिखेंगे तो वर्क नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि बॉर्डर कोई एट्रीब्यूट नहीं है, बॉर्डर एक स्टाइल है जो आपने यहाँ पर दिया है उसको। तो यू हैव टू राइट स्टाइल। CSS के साथ अगर आप
मैनिपुलेशन करना चाहते हो तो आपको स्टाइल लिखना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है इनलाइन सीएसएस में क्या होता है, हम स्टाइल एट्रीब्यूट यूज करते हैं, है ना, यहाँ पर स्टाइल एट्रीब्यूट यूज करते हैं ना। यस सर। तो यस एक सर। तरीके से आप मान सकते हो कि स्टाइल एट्रीब्यूट के अंदर की चीज को हम एक्सेस करने जा रहे हैं, इसलिए लिखते हैं स्टाइल। स्टाइल के बाद बेटा कोई भी प्रॉपर्टी लिख सकते हो आप। बॉर्डर लिखना है, बॉर्डर लिखो, राइट। तो मैं लिख रहा हूँ बॉर्डर, तो इसको चेंज कर रहा हूँ अब मैं। तो वैल्यू लिखते हैं, लेट्स से मैं कहता हूँ 10 पिक्सल की हो जाए। और ग्रूव, ग्रूव चाहिए मुझे यहाँ पे, ठीक है। और कलर रेड चाहिए। लेट्स सी, इज इट ओके। यस सर। सीएसएस भी आप चेंज कर सकते हो। एक आखिरी चीज करते हैं अब। आखिरी चीज बेटा ये है, अब लेट अस से हाइट और विड्थ को चेंज नहीं करते। और मैं क्या करना अब चाहता हूँ कि अगर मैं बटन को क्लिक करूं तो पहले वाली इमेज आए, ठीक है, जो अब नजर आ रही है आपको। और जब बटन दोबारा क्लिक करूं तो पुराना वही इमेज आनी शुरू हो जाए जो पहले थी। लेट्स से इसका नाम चेंज कर देते हैं, टॉगल रख देते हैं नाम। तो यहाँ पर आप इफ कंडीशन लगा सकते हो, इफ, और मैं ये एलिमेंट को ना पहले ही फेच कर रहा हूँ अलग अलग। तो अगर एलिमेंट का सोर्स जो है वो ये है, ठीक है, इक्वल टू इक्वल टू, फोर पिक्सल सॉलिड CR डाउनलोड, एल्स ठीक है। तो अभी इसको चला के देखते हैं तो आपको आइडिया होगा। थोड़ी हाइट विड्थ बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो ये इमेज, टॉगल को क्लिक किया, ये इमेज बॉर्डर चेंज, फिर टॉगल को क्लिक किया, नाउ इट हैजंट हैपेंड। चेक करते हैं क्या हुआ। एक सेकंड, सोर्स अगर हमारा इमेज डॉट जेपीजी, एक मिनट इसको रन करते हैं। तो हमारा सोर्स जो है एल्स पार्ट चला और IMG हो गया। और इफ पार्ट नहीं चल रहा। लेट अस चेक कि ये क्यों नहीं चला। एलिमेंट डॉट सोर्स में क्या आ रहा है वो देखते हैं, क्या इमेजेस स्लैश IMG डॉट जेपीजी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सर ऊपर आपने एलिमेंट के अंदर आई गेस आईडी कोई और डाल दी है तो प्रॉब्लम आ रही है। आईडी D1 ओके, यस 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 यस, वो तो कमेंटेड था ना। यस, यस सर। हाँ, नाउ इट विल, इट माइट वर्क वेल। देखते हैं, टॉगल एल्स पार्ट चला, फिर टॉगल, स्टिल इफ पार्ट नहीं चला है। अगेन अलर्ट करके देखते हैं हम, अलर्ट एलिमेंट सोर्स, क्या आता है। इट इज शोइंग द फुल पाथ ऑफ इट। तो हम थोड़ा सा चेंज करते हैं, थोड़ा सा चेंज करते हैं इसको। हम इसमें कुछ और चीज ऐड कर देते हैं। लेट्स से
ऑल्टरनेट टेक्स्ट पे चेंजेस लगाते हैं इमेज 1, क्योंकि ऑब्वियसली हम पूरी पाथ तो दे ही नहीं सकते हैं, तो हम ऑल्टरनेट टेक्स्ट पे लगा देते हैं कंडीशन। तो अगर ऑल्टरनेट टेक्स्ट हमारा आ रहा है इमेज 1, तो इमेज 2 कर देंगे, चेंज करना पड़ेगा हमें। वन image 2, let's try again। ठीक है, अलर्ट बंद करता हूँ मैं। Yes, sir. ठीक है, इज इट ओके? Yes, sir. Yes, sir. अगर आप सोर्स के साथ भी सकते थे, लेकिन वो फिर उसका एब्सोल्यूट पाथ शो कर रहा है, तो आपको कंडीशन चेक करते वक्त एब्सोल्यूट पाथ या आप स्ट्रिंग का कोई ऑपरेशन यूज कर सकते हो। इज इट ओके? Yes, sir. और बेटा इसके साथ थोड़ी सी एक्सपेरिमेंटेशन करना, और कल मैं आपको आईडी के अलावा भी मेथड्स होते हैं बेटा, वो बताऊंगा। एंड दैट विल बी Okay, इट, एंड दैट विल बी इट।